जय सियाराम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाई। आज हम एक ऐसे विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो समाज में लोगों का प्रश्न रहता है और अनेक लोग उस पर जो है पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आज का विषय यह है कि हमें हमारे यहाँ जो जातियों की व्यवस्था है, यह क्यों है? लोग इतनी जातियों में विभक्त क्यों हैं? तो इसके पीछे का कारण क्या है? इतनी जातियाँ कहाँ से आई? क्या ये अंग्रेजों के द्वारा अथवा अन्य विधर्मियों के द्वारा उत्पन्न की गई है, कोई साजिश है? इत्यादि पर आज हम शास्त्रीय प्रमाण के साथ में चर्चा करेंगे। तो उस विषय को आज हम कह रहे हैं। किंतु उसके पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमारे यहाँ 4 वर्ण की बात कही गई है, जिसको प्रायः सभी लोग स्वीकार करते हैं। किंतु उसमें एक मतिभ्रम रहता है, मतभेद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, कुछ कहते हैं जन्म आधारित है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, वह जन्म आधारित ही है। इसमें कर्म आधारित जैसा कुछ नहीं है। कर्म आधारित भी उसको मान सकते हैं, किंतु वह पूर्व जन्म के कर्म के आधारित वह व्यवस्था है। जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया, उसी के आधार पर हमको वर्ण प्राप्त होता है। यदि उसी व्यवस्था को हम कर्म के आधार पर मान लेंगे, तो एक व्यक्ति दिन में कई सारे कार्य करता है, तब फिर उसका वर्ण निर्धारण कैसे होगा? कभी कोई व्यक्ति कृषक के रूप में खेती भी कर रहा होता है, कभी कोई सेवा के भाव में शूद्रत्व वाला भी काम कर रहा होता है, कभी कोई रक्षा सुरक्षा का भी कार्य कर रहा होता है और उत्तम कार्य करने में यज्ञ विधान इत्यादि कार्य में लगा हुआ रहता है। तो ऐसे अवस्था में वह चारों वर्णों के व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको हम किस वर्ण का मानेंगे? तो यहाँ पर वर्ण भेद से विसंगति हो जाएगी। वर्तमान समय में आपने एक समाज का नाम सुना होगा, आर्य समाज, जो इस विषय पर बहुत ज्यादा जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को न मानते हुए कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को ही स्वीकार करता है। तो आप लोग एक विचार करिए, आज तक क्या किसी व्यक्ति ने सुना है कि आर्य समाज में कोई क्षत्रिय बनाया गया, कोई वैश्य बनाया गया, कोई शूद्र बनाया गया? ऐसा नहीं। आर्य समाज प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण ही बनाता है। तो इसका अर्थ यह है कि उनके यहाँ 4 वर्ण नहीं है, केवल एक ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण। तो इस प्रकार की जो विसंगति पाई जाती है, तो हम स्पष्टता से इस बात को रख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ जन्म आधारित ही होती है। और 4 वर्ण है, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थात लोभाद् वा कामाद् वा वर्णानाम चाप्य निश्चयात् अज्ञानात् वापि वर्णानाम जायते वर्ण संकरः। कहने का अर्थ यह है, धन के लोभ में आकर के जब कोई उच्च वर्ण की स्त्री नीच वर्ण के पुरुष के साथ में समागम करती है, तो वहीं से वर्ण संकरता का आरंभ होता है और विभिन्न जातियां उत्पन्न होती हैं। तो वे कौन कौन सी जातियां किस किस वर्णों में उत्पन्न होती हैं, तो उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। भार्या चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजापते आनुपूर्व्याद् द्वयोर्हीनो मातृ जात्यो प्रसूयतः। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्राह्मण की जो 4 स्त्रियां बताई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वर्ण की चारों स्त्रियों के साथ में ब्राह्मण विवाह कर सकता है। इनमें से 2 के साथ में उत्पन्न ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण और क्षत्रिया वर्ण की जो कन्या है, उस वर्ण से तो ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है और वैश्य और शूद्र के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान माता के वर्ण की होती है। अब जो शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण का जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसको पार्श्व कहा जाता है। यह जो पार्श्व है, शूद्र वर्ण की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण से छोटा है। तो इसको अपने कुल की सेवा ही करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रीय मत है। तो इसको पार्श्व कहा जाता है। अब हम क्षत्रिय वर्ण की बात करते हैं, तो क्षत्रिय के लिए 3 वर्णों में विवाह करना जो है शास्त्रोचित कहा गया है। तिस्रा क्षत्रिय संबंधात द्वयोरात्मास्य जायते हीन वर्णास्तृतीयायाम शूद्रा उग्रा इति स्मृति। उसी प्रकार क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा, ये 3 भार्याएं होती हैं। तो इसमें क्षत्रिया और वैश्या जो वर्ण वाली जो है कन्याएं हैं, तो इनसे जो उत्पन्न जो संतानें होती हैं, इनको क्षत्रिय ही माना जाता है। किंतु जो शूद्रा से उत्पन्न जो है, वह माता के वर्ण की हो जाती है, जिनकी शास्त्र में उग्र संज्ञा होती है। और यह उग्र संज्ञक जो शूद्र है, यह भी उन शूद्रों से श्रेष्ठ होता है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से जो है यह भी छोटा ही होता है। किंतु यह क्षत्रिय और वैश्य से तो छोटा ही होता है। उसी प्रकार वैश्य की 2 भार्याएं हैं,
एक तो वैश्य वर्ण की जो कन्या है और दूसरा जो शूद्र वर्ण की कन्या है। तो इन दोनों के गर्भ से जो वैश्य के द्वारा जो है संतान जो उत्पन्न होती है, यह वैश्य ही कहलाती है। शूद्र के लिए एक ही भार्या कही गई है, जो कि शूद्र वर्ण की ही है। जो इस प्रकार का जो नियम है, यह शास्त्रोचित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। द्वे चापि भार्ये वैश्यस्य द्वयोरात्मास्य जायते शूद्रा शूद्रस्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते। और अब यदि कदाचित शास्त्र विधि को छोड़ करके शूद्र वर्ण का पुरुष यदि वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण किसी इन वर्णों की किसी कन्या के साथ में समागम करता है, तो उससे कुलांगार चांडाल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत होता है, शूद्र से भी मंद होता है, शूद्र से भी छोटा माना जाता है। तो इस प्रकार की जो वर्ण संकरता समाज के लिए, लोक के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। विप्रायाम क्षत्रियो बाह्यम सूतम स्तोम क्रियापरम वैश्यो वैदेहकम चापी मौद्गल्यम अपवर्जितम। यदि कदाचित ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा कोई संतान उत्पन्न की जाती है, तो उसको सूत कहा जाता है। यह सूत जो होता है, यह रथ चलाने का कार्य करते हैं। और यदि ब्राह्मणी के गर्भ से कोई वैश्य वर्ण का पुरुष यदि कोई संतान उत्पत्ति करता है, तो इसको वैदेहक कहते हैं। तो ये सूत और जो वैदेहक हैं, यह दोनों ही वर्ण भ्रष्ट होते हैं, संस्कार भ्रष्ट होते हैं, वर्ण में इनकी परिगणना नहीं होती है। कार्य की दृष्टि से जो वैदेहक है, इसको अंतापुर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है और सूत को रथ चलाने का कार्य दिया जाता है। और शूद्र वर्ण का पुरुष यदि किसी ब्राह्मणी के द्वारा कोई संतानोत्पत्ति करता है, तो उससे चांडाल की उत्पत्ति होती है, जो कि गांव के बाहर रखा जाता है। और यह जो मृत्युदंड, प्राणदंड इत्यादि देने का कार्य करता है, कसाई का कार्य इसको करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय आज्ञा है। ये सभी कुलांगार वर्ण बहिष्कृत होते हैं। ते मतिमताम श्रेष्ठ वर्ण संकर जा प्रभु। ये सभी बुद्धिमानों के मत में वर्ण संकर होते हैं। शूद्र चांडाल मत्युग्रम बध्यग्नम बाह्यवासिन महिल्याम संप्रजायंत इत्येते कुलपांसना। वैश्य के द्वारा क्षत्रिय की जात में उत्पन्न होने पर जो संतान उत्पन्न होती है, उसको वंदी कहा जाता है, जो कि गायन वादन स्तुति इत्यादि करके अपनी जीविका चलाते हैं। वंदी तो जायते वैश्यान मागधो वाक्य जीवन। शूद्र वर्ण का कोई पुरुष क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ में समागम करके संतानोत्पत्ति करता है, तो उससे निषाद की उत्पत्ति होती है, जिनकी जीविका मत्स्य पालन, मछली मारना इत्यादि होता है। शूद्रान निषादो मत्स्यगना क्षत्रियायाम व्यतिक्रमात्। अब यदि शूद्र वर्ण का कोई पुरुष वैश्य वर्ण की स्त्री के साथ में ग्राम्य धर्म का आश्रय लेकर के कोई संतानोत्पत्ति करता है, तो उससे आयोगो जाति की उत्पत्ति होती है, जिसको बढ़ई कहते हैं। तो उनका जन्म होता है। शूद्राद आयोग अवश्चापि वैश्यायाम ग्राम्य धर्मिणः ब्राह्मणैः अप्रतिग्राह्यः तक्षा स्वधन जीवन। तो इन लोगों से जो आयोगो हैं, तो इनसे ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का दान प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये वर्ण संकर संतानें बताई गई हैं। और ये संतानें यदि अपने समान वर्ण में विवाह करके अपने समान जाति की स्त्रियों के साथ में संतानोत्पत्ति करते हैं, तो वह पिता की जाति की वे संतानें मानी जाती हैं। यदि ये कदाचित अपने से हीन जाति में विवाह करते हैं, तो उनका जो है जाति उनकी माता की जाति की वे संतानें हो जाती हैं। एते विसदृशान वर्णान जनयन्ति स्वयोनिषु मातृजात्याः प्रसूयन्ते यवराः हीन योनिषु। जिस प्रकार चार वर्णों में अपने वर्ण और अपने से एक वर्ण नीचे के वर्ण में यदि कोई विवाह करता है, तो वह संतानें पिता के वर्ण की संतानें होती हैं। और उससे यदि एक वर्ण और नीचे यदि कोई करता है, तो वह संतान माता के वर्ण की संतान मानी जाती है। इस प्रकार ये वर्ण संकर मनुष्य भी अपने ही समान जाति की स्त्रियों के साथ में समागम करके अपने ही समान वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। यदि कदाचित उससे भी कहीं शास्त्र आज्ञा से विरत होकर के संबंध स्थापित करते हैं, तो उनसे जो संतानोत्पत्ति होती है, वह अत्यंत निंदनीय मानी जाती है, वह श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। इस प्रकार शूद्र ब्राह्मणी के गर्भ से चांडाल नामक वर्ण बहिष्कृत पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उस बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की एवं बाह्यतर वर्णों की स्त्रियों के साथ में समागम करके अत्यंत नीच पुत्र को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो बाह्य और बाह्यतर वर्णों की जो स्त्रियां हैं, उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उससे प्रतिलोम वर्ण संकरों की संख्या बढ़ती चली जाती है। हीन से हीन जाति के बालक जन्म लेने लगते हैं और यह संख्या 15 तक पहुंच जाती है। मागध जाति की शैरेंद्रीय स्त्री से
यदि बाह्य जातीय पुरुषों का संसर्ग होता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वह राजाओं की जो वेशभूषा संभालने, उनकी श्रृंगार इत्यादि में सहायता करने का कार्य दास रूप में करती रहती है। उसी से उनका निर्वाह होता है। और सैरेंद्र जाति की स्त्री से यदि अयोगो जाति का पुरुष यदि कदाचित संतान उत्पन्न करता है तो यह शिकारी लोग होते हैं जो जाल बिछा करके पशुओं को पकड़ने का जो काम करते हैं। अतश्चायो गवम सूते वागुरा बंध जीवनम मयरे एकम च वैदेह संप्रसूतेथ मादकम। उसी सैरेंद्री जाति की स्त्री से यदि वैदेह जाति का पुरुष संतान उत्पन्न करता है तो वह मदिरा बनाने वाले मैरेयक जाति के पुत्र को जन्म देता है। निषाद और मागधी सैरेंद्री से मदगुर जाति का पुरुष उत्पन्न होता है जो कि नाव चलाकर अपनी जीविका चलाता है। चांडाल और मागधी सैरेंद्री से अधम चांडाल की उत्पत्ति होती है जो कि मुर्दों की रखवाली करता है, मुर्दों की खाल बेचता है। तो शास्त्रों में 4 वर्णों के ही कर्मों का जो है निर्धारण किया गया है कि किस वर्ण के लिए कौन सा कार्य उपयुक्त है। जो वर्ण बहिष्कृत हैं, वर्ण बाह्य हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार के कर्म का निर्देश शास्त्र में नहीं किया गया है। इसलिए यह वर्ण संकरता जो है विनाश का हेतु होता है, इससे सर्वदा बचना चाहिए। तुर्णामेव वर्णानाम धर्मो नान्यस्य विद्यते वर्णानाम धर्महीनेषु संख्या नास्ति है कस्यचित्। अतः जातीय विचार अवश्य करना चाहिए, यह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए सदा विचारणीय होता है। तो जातीय विचार के बिना जो विवाह इत्यादि करते हैं वे वर्ण संकर और निंदनीय संतानों की उत्पत्ति करते हैं। हृदृच्छयोपसंपन्नैर् यज्ञ साधु बहिष्कृतैः बाह्याः बाह्यस्य जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम्। अतः विवेकी पुरुषों को चाहिए वे कभी भी स्त्रियों में अनुरक्त न रहें। उनको स्त्रियों के जो हाव भाव इत्यादि होते हैं उनसे शास्त्र सर्वदा दूर रहने की बात करते हैं और सवर्णिया के साथ में ही समागम विवाह इत्यादि करने की आज्ञा देते हैं। स्वभावश्चैव नारीणाम नराणाम यह दूषणम अत्यर्थम न प्रसज्जन्ते प्रमदासु विपश्चितः। विवेकी पुरुष कभी भी स्त्रियों में आसक्त नहीं होते हैं। इसलिए हम 4 वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों की यदि हम बात करते हैं, इन वर्णों में जो एक महत्वपूर्ण शास्त्र में हमें एक श्लोक प्राप्त हुआ उसको मैं कहूंगा, जायान समपि शीलेन विहीनम नैव पूजयेत अपि शूद्रम च धर्मज्ञम सदवृत्तम अभिपूजयेत। ऊंची जाति का मनुष्य भी यदि आचरण उत्तम शील गुण आदि से हीन हो तो वह सत्कार के योग्य नहीं होता है। और वहीं पर यदि कदाचित शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति वह उत्तम आचरण गुण और स्वभावशील से संपन्न होता है तो वह सत्कार के योग्य होता है। धर्मज्ञ और सदाचारी शूद्र का विशेष आदर करना चाहिए। तो यह जो हमारा आज का ये वक्तव्य है यह शास्त्रीय पुरुषों के लिए है, अनार्यों के लिए नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय।